सो व्हाट इज एन एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट का मतलब क्या है? एन एट्रीब्यूट डिफाइंस अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। हम जिसको एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट का मतलब है जो टैग्स है, याद है ना आपको, HTML और उसके बाद बॉडी टैग्स है ना आपको। सो आफ्टर दिस हेड का टैग है, ये सब क्या होता है, इनको हम टैग्स कहते हैं या फिर एलिमेंट्स कहते हैं। ओके, सो एट्रीब्यूट्स क्या होता है? एट्रीब्यूट्स बिकम अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। एट्रीब्यूट्स बिकम अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। अभी देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टीज भी है एट्रीब्यूट्स में। ओके, ये एट्रीब्यूट्स को समझने के लिए हमें ये भी जानना चाहिए कि कितने टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर देयर? ये एलिमेंट्स में 2 कैटेगरीज होते हैं। ओके, एलिमेंट्स में कितने कैटेगरीज होते हैं? 2 कैटेगरीज। एक होता है कंटेनर एलिमेंट्स, एक होता है कंटेनर एलिमेंट्स और दूसरा होता है एम्प्टी एलिमेंट्स। फर्स्ट वन इज द कंटेनर एलिमेंट्स और सेकेंड वन इज द एम्प्टी एलिमेंट्स। ओके, ये क्या होता है कंटेनर एलिमेंट्स? जो टैग्स, जो एलिमेंट्स हमारे वो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग है, जो एलिमेंट्स में स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग है, वो एलिमेंट्स को हम कहेंगे कंटेनर एलिमेंट्स। वो एलिमेंट्स को हम कहेंगे कंटेनर एलिमेंट्स। ओके, इसका मतलब है ये एलिमेंट यहां पे शुरू होगा, उसके नीचे तो इतना सारा कंटेन का एलिमेंट्स होगा, इसके अंदर बहुत सारे डेटा होंगे। ओके, और हमें ये भी बोल देना चाहिए कंप्यूटर को ये कहां एंड हो रहा है। ओके, बिकॉज वी हैव डेटा इनसाइड, हमें बता देना चाहिए कि ये एलिमेंट के डेटा कहां एंड हो रहा है। सो ऑलवेज वील हैव अ स्टार्टिंग टैग एंड ये फ्रंट स्लैश से क्या होगा, एंडिंग टैग। सो ये दोनों तो ऑलवेज विल बी प्रेजेंट फॉर अ कंटेनर एलिमेंट। समझ में आया आपको? सो हम लोगों ने जो कुछ देखा था, HTML देखा था, बॉडी देखा था, हेड देखा था, वो टैग सब क्या है, कंटेनर एलिमेंट्स हैं, क्योंकि उनका स्टार्टिंग टैग भी है, एंडिंग टैग भी है। यस और नो? यस, यू हैव अ स्टार्टिंग टैग एंड एन एंडिंग टैग। किसके लिए? बिकॉज यू हैव डेटा बिटवीन देम। अभी स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में इतने सारे डेटा होते हैं। हेड में देखा तो टाइटल होता है और बॉडी में देखा तो इतने सारे पैराग्राफ लिखते हैं, इमेज को एंटर करते हैं, है ना? हाँ, सो इसके लिए इसे कहते हैं कंटेनर एलिमेंट्स। अभी दूसरा टाइप है एम्प्टी एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स क्या होता है? एक एलिमेंट जिसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता है, जिसका एंडिंग टैग नहीं होता है उसे कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। इसका मतलब है ये टैग तो डालने से, टाइप करने से सिर्फ एक ही ऑपरेशन चलेगा और ये टैग के अंदर आपको डेटा ही नहीं मिलेगा। ओके, सो दैट इज द रीजन अभी जो स्टार्टिंग टैग या एंडिंग टैग के डिफरेंस नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। जैसे ब्रेक तो क्या करता है, हमने प्रीवियस सैंपल प्रोग्राम्स में देखा था, ब्रेक क्या करता है, इट गिव्स वन लाइन ऑफ स्पेस। जो टाइप कर रहे थे पैराग्राफ, उसमें से व्हेन यू टाइप द ब्रेक दिस साइड, क्या हुआ था, एक लाइन का गैप कंप्यूटर ने दिया था और उसके बाद जो लाइन्स है वो शुरू हुआ था टाइप होने में, डिस्प्ले होने में, है ना? सो दिस इज व्हाट अ ब्रेक टैग डज। यहां पे जाके आपको एम्प्टी टैग की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन छोड़ने के बाद कहां पे एंड करना है, कहां पे स्टार्ट करना है, ये तो हमें पता देना ही नहीं चाहिए। यस, बिकॉज wherever you type a break, वहां पे एक लाइन तो एंटर बटन प्रेस करने के जैसे छोड़ जाएगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी विल यूज एन एम्प्टी टैग। ऑलराइट, अभी देखते हैं ये एट्रीब्यूट जो होते हैं ये मोस्टली कंटेनर एलिमेंट्स में होते हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज इनटू कंटेनर एलिमेंट्स। ओके, सो अभी देखते हैं एट्रीब्यूट्स के फीचर्स क्या होते हैं। फर्स्ट थिंग,
ऑल एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, सभी HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट फॉर एम्प्टी एलिमेंट्स। हमें पता है एक या दो ही एम्प्टी एलिमेंट्स होंगे, सो उनके बिना एवरी अदर एलिमेंट कैन हैव एन एट्रीब्यूट टैग। ओके, सो अभी एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। क्या सब देगा? फॉर एग्जाम्पल, आप बॉडी के अंदर लिख रहे हो, ओके, बॉडी का टैग है आपका, इसके अंदर आप फॉन्ट लिख रहे हो, फॉन्ट का स्टाइल, साइज और कलर भी मेंशन करते हो। हमें तो पता है फॉन्ट टैग है या नहीं? यस, सो वी हैव अ टैग कॉल्ड एज फॉन्ट टैग, ये तो हमें पता है, मगर वो फॉन्ट टैग के एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या सब है? स्टाइल है, साइज है, कलर है, ये सब हम रेफर कर सकते हैं वेब पेज में। अभी जो फॉन्ट का कलर चाहिए आपको, वो भी आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो। सो दीज आर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉन्ट टैग। यस और नो? Yes, these are additional information about the font tag. So इसे कहते हैं attributes. इसे कहते हैं attributes. So attributes provide additional information about an element. Attributes provide additional information about an element. Okay? And they are specified in the start tag. अभी तो हम लोगों ने बोला था ना, इट इज अवेलेबल ओनली इन कंटेनर एलिमेंट्स, और कंटेनर एलिमेंट्स में कहां पे मिलेंगे? स्टार्ट टैग के अंदर। अभी सोचो कि फॉन्ट यहां पे शुरू हो रहा है, हम लोगों ने फॉन्ट का ओपन टैग ही किया था, यस और नो? ये तो एंड टैग इसके बाद ही होगा। यस, ऐसे ही यू विल स्टार्ट विथ फॉन्ट स्टाइल और एंड विथ फॉन्ट। सो ये जो स्टाइल होता है ये कहां पे है? स्टार्टिंग टैग में है। यस, ऑलवेज यू विल हैव टू रिमेंबर, जब कभी आप एट्रीब्यूट्स यूज करते हो, वो एट्रीब्यूट्स विल स्टे इनसाइड ओनली द स्टार्टिंग टैग्स। समझ में आया आपको? ओके, अभी देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट्स। हियर आर फ्यू लिस्ट डाउन। ये जो है, दीज आर ऑल यूजफुल इन अ बेसिक HTML प्रोग्राम। बहुत बेसिक HTML प्रोग्राम में यू विल हैव ऑल दीज टैग्स यूज्ड। समझ में आया? सो पहला है href। इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? H सेपरेटली REF, इसे ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, href। ओके, इसे प्रोनाउंस करते हैं सोर्स। इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सोर्स। इसे कहते हैं SRC एट्रीब्यूट। ओके, इसे हम कहते हैं सोर्स। ओके, और तीसरा वाला है विड्थ एंड हाइट। ये तो हमें पता है कितना विड्थ होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, ऑल दैट इंफॉर्मेशन, मगर ये भी पता देना चाहिए कि हमें कौन सी टैग का एट्रीब्यूट है, ये वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी आर गोइंग टू सी दैट इन द कमिंग सेशन। सो उसके बाद है BG कलर। हमें तो ये पता है कलर का मतलब है कुछ तो कलर इन्वॉल्व है, ये BG क्या होता है ये भी हम देखेंगे। ओके, सो फोर्थ वन इज BG कलर, और फिफ्थ वन है स्टाइल, साइज, कलर। यहां पे भी कलर है, यहां पे भी कलर है, उसका डिफरेंस क्या हो सकता है? ये तो BG कलर स्पेस के बिना, और कंप्यूटर में जब कभी आप कलर लिख रहे हो, यू शुड यूज दिस स्पेलिंग ओनली, COLOR। COLOUR तो हमारा इंग्लिश है, ब्रिटिश वाला इंग्लिश है। वेन यू आर यूजिंग इन कंप्यूटर यू शुड नॉट यूज दिस, हमें COLOR ही यूज करना है, क्योंकि दोज आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या है? दे शुड नेवर चेंज। स्पेलिंग या कैपिटल लेटर कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज दे गिव इंस्ट्रक्शंस। अभी यहाँ पे स्पेलिंग बदल के लिख दोगे तो कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड दैट इट इज एन इंस्ट्रक्शन। ओके, सो हम पहले क्या देखेंगे एट्रीब्यूट्स में? href। href को देखते हैं। href तो एक टैग है, इसका नाम है एंकर टैग। इस टैग का नाम है
एंकर टैग, ये क्या करेगा? दिस विल कनेक्ट आवर वेब पेज टू अनदर वेब पेज. दिस विल कनेक्ट आवर वेब पेज टू अनदर वेब पेज. सोचो कि हमारे वेब पेज में कार्स का वेब पेज है. यू हैव अ पिक्चर ऑफ अ कार हियर, कुछ लिखा है कार के बारे में, और ये कार का इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहां पे आप वो कार कंपनी का वेबसाइट दे सकते हैं. ओके ये वेबसाइट जब क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली दिस लिंक शुड टेक अस टू द कौन सा वाला वेबसाइट? वो वेबसाइट जो हम यूआरएल लिख रहे हैं ना, वो वेबसाइट को हम हमारे क्लिक ले जाना है हमें. सो ये जो होता है दिस इज कॉल्ड लिंकिंग HTML वेब पेजेस. ये जो लिंक क्रिएट करने के लिए हम ये एंकर टैग यूज करेंगे. ओके व्हेन यू क्लिक ऑन द URL शुड टेक यू डायरेक्टली टू अ वेब पेज. अब ये वेब पेज कैसे जाएगा? दैट विल बिकम अ नॉर्मल टेक्स्ट. जब आप टाइप करोगे वेबसाइट का एड्रेस ऐसे, इट बिकम्स अ नॉर्मल टेक्स्ट. Only when you type it inside this anchor tag, उसे कहते हैं लिंक ऑफ द वेब पेज. यहां पे क्लिक करने से ऑटोमेटिकली दूसरा वेब पेज खोलेगा. सो हाउ डू आई मेंशन दिस हियर? अभी ए लिखे, एंकर लिखे, HREF लिखना है. href लिखने के बाद यहां पे मुझे URL एड्रेस लिखना है cars.in, और ये क्लोज करने के बाद एंकर ओपन करना है. अभी पूछ सकते हो वी हैव अ ओपन टैग, वी हैव एन एंड टैग, बीच में तो कुछ नहीं है, देन व्हाई डू वी हैव एन एंड टैग? यहां पे दूसरा एक ऑप्शन होता है वेर व्हेन आई टाइप href इक्वल टू दैट वेबसाइट एड्रेस, उसके बाद मैं जो नाम वो लिंक के लिए देना चाहती हूं वो मैं दे सकती हूं. सोचो कि मैं कार्स लिख रही हूं और उसके बाद मैं एंकर टैग को क्लोज कर रही हूं, तब क्या होगा वेबसाइट में? अभी आप देख सकते हो दिस वेबसाइट विल हैव, ये जो वेबसाइट है यहां पे कार रहेगा, इसके यहां पे कार का इंफॉर्मेशन रहेगा और यहां पे सिर्फ कार्स दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहां पे कार्स दिया था. सो दैट नेम विल बी विजिबल. और जब हम क्लिक करेंगे कहां पे जाएगा? इट गोज टू www.cars.in. समझ में आया? When you don't want to show a web address यहां पे directly, you just have to write the name that you want to show. इसके लिए ही वो anchor tag is always a container element. समझ में आया आपको? So any name that you want to display in your web page, you can give it like that. Okay? और जो लिंक है वो तो href के अंदर देते हैं. So ये लिंक किसी को नहीं पता चलेगा, सिर्फ आपका कार्स जो लिखा है सिर्फ वो ही पता चलेगा. सो वहां पे क्लिक करने से लिंक पे डायरेक्टली वो चला जाएगा. समझ में आया? सो दिस href गिव्स द हाइपरलिंक रेफरेंस टू द एंकर टैग. ये href क्या होता है? हाइपरलिंक रेफरेंस. हाइपरलिंक रेफरेंस. समझ में आया आपको? सो गिव्स एन एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द एंकर टैग. ओके, सो अभी देखने वाले हैं सोर्स. हम लोगों ने कैसे प्रोनाउंस किया था? सोर्स. यू कॉल इट एज सोर्स. और ये जो एट्रीब्यूट है दिस इज एन एट्रीब्यूट ऑफ, क्या टैग है ये? IMG का मतलब है इमेज टैग. वेरी गुड. सो IMG इज इमेज टैग. सो आपके जो सोर्स एट्रीब्यूट है इट इज द एट्रीब्यूट ऑफ एन इमेज टैग. सोर्स का मतलब क्या है? फ्रॉम वेयर आर यू टेकिंग द इमेज. सो व्हेन यू राइट SRC आपको लिखना पड़ता है फ्रॉम विच प्लेस. कैसे लिखोगे? डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स में से इमेज 1 को मैं ले रही हूं
ओके, सो इमेज सोर्स कहां से, जो पाथ है उसे मैं लिखना है, उसे हमें लिखना है, जो पाथ है डॉक्यूमेंट्स में image1.jpg, और यहां पे इमेज को हम क्लोज कर देंगे। समझ में आया? यहां पे जो एंड टैग है दैट इज एक्चुअली नॉट वेरी नेसेसरी फॉर एन इमेज टैग, क्योंकि इमेज में तो सिर्फ इमेज ही दिखने वाला है, हम लोग तो जो कुछ ऑल्टरनेटिव है वो तो नहीं देने वाले हैं। सो इट गेट्स स्टॉप्ड हियर, और उसके बाद इमेज को एंड कर देंगे। समझ में आया? सो सोर्स गिव्स यू द डेस्टिनेशन, कहां से, फ्रॉम विच प्लेस डू यू टेक द इमेज, वो डेस्टिनेशन का पाथ फुल्ली वी विल राइट इट इनसाइड दिस। समझ में आया आपको? सो ऑलवेज रिमेंबर वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट्स विल बी विद इन डबल कोटेशन मार्क्स। जो कुछ आप लिख रहे हो वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट दैट विल बी विद इन डबल कोटेशन मार्क्स। ओके, अभी दिस इज विड्थ एंड हाइट, ये भी इमेज का ही है, इमेज का सोर्स तो हम लोगों ने लिखा था image1.jpg, ओके, विड्थ पिक्सल्स में लिखना पड़ेगा, 500 पिक्सल्स, px पिक्सल्स में लिखना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली आपको ये पता चलेगा कि कैसे, कौन सा साइज में आपको इमेज रिप्रेजेंट होना चाहिए, वो भी हम लिख सकते हैं विद द एट्रीब्यूट विड्थ एंड हाइट। ओके, और बीजी कलर, ये बीजी जो है इज बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का कलर हम बॉडी टैग में स्पेसिफाई करेंगे। सो आई विल राइट बॉडी बीजी कलर। आपको कलर लिखना है तो आप डबल कोटेशन में कैपिटल लेटर R से लिख सकते हो, नहीं तो कलर का कोड भी लिख सकते हो। सो वंस दिस इज डन आप क्लोज करोगे और बॉडी एंड हो जाएगा, तो क्या होगा, बैकग्राउंड, आपके वेब पेज जो है उसका बैकग्राउंड कलर रेड आ जाएगा। ओके, और लास्ट वन है फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड कलर। ये तो हमें पता है फॉन्ट टैग का है। सो फॉन्ट स्टाइल तो हमें उस फॉन्ट का नाम लिखना है, फॉर एग्जाम्पल कॉमिक सैन MS, ये तो एक फॉन्ट का नाम है। ओके, और उसके बाद आप लिख सकते हो साइज, ये भी आपको पिक्सल में लिखना पड़ेगा। ओके, और कलर वाइट। सो ये करने से फॉन्ट का फर्स्ट पार्ट इज रेडी, और जो कंटेंट आप लिख रहे हो यहां के बीच में लिखोगे और यू एंड इट विथ फॉन्ट। समझ में आया? सो दिस इज हाउ यू विल यूज एन एट्रीब्यूट इन द HTML प्रोग्राम। ओके, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने आज HTML के एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा था, और एट्रीब्यूट्स को कैसे हम यूज करेंगे प्रोग्राम्स में वो भी हम लोगों ने देखा था। सो आगे के सेशन से वी विल सी हाउ द HTML प्रोग्राम्स आर गोइंग टू बी डन। ऑलराइट, मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।